दोस्तों, शिवपाल सिंह यादव की मौजूदगी ने किस तरह बीजेपी को और खासकर भारतीय जनता पार्टी के साथ योगी आदित्यनाथ को झटका दिया और किसी ने देख लिया। अब इन सब के बीच चुनौती देने का वक्त आया बीजेपी की तरफ से, या यूं कहा जाए योगी आदित्यनाथ की तरफ से। तो एक दाव चला गया। दाव यह कि समाजवादियों की गढ़ में जाकर हम किसी और को नहीं बल्कि दलित मतदाताओं को अपनी तरफ लाएंगे और बताएंगे कि समाजवादी पार्टी बीजेपी के आगे और योगी आदित्यनाथ के आगे कहीं नहीं टिकती। प्रोग्राम बहुत अच्छा था, शानदार प्रोग्राम तैयार किया गया। बाबा के एक मंत्री को भेजा गया, खासकर दलित जाति से ताल्लुक रखते हैं, उनको वहां भेजा गया, साफ सुथरी छवि वाले, तमाम चीजें हो रही थी, जोर शोर से कार्यक्रम चल रहा था। लेकिन अचानक शिवपाल सिंह यादव के एक दाव ने सारा बेड़ा गर्क कर दिया। हालत यह हो गई कि न सपा का नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी कोई नहीं पहुंचा उस कार्यक्रम में। किसी ने विरोध नहीं किया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आपस में इस कदर भिड़ गए कि उन्होंने मंत्री तक को नहीं छोड़ा। जी हां, बाबा के मंत्री को वहीं जो मंच पर बैठे थे उन्हें भला बुरा कहा, अपशब्द कहे, वापस जाने का आदेश सुना दिया गया और हालत यह हो गई, यह कार्यक्रम बिना पूरा किए ही मंत्री जी को रुखसती लेनी पड़ी। यानी कुल मिलाकर बाबा के मंत्री की जबरदस्त फजीयत हो गई। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। मैं अपनी वीडियो में लगातार आपको बताता ही हूं कि देखिए, आप हम उम्र होने के नाते आप अखिलेश को चुनौती दीजिए, अखिलेश यादव के बारे में कुछ भी कहिए, क्योंकि आप देखिए एक तो प्रतिद्वंदी होते हैं, तो बिल्कुल ये लोकतंत्र में होना चाहिए, किसी को बुराई में नहीं लेना चाहिए कि अखिलेश यादव के लिए योगी आदित्यनाथ ने कुछ कहा, लेकिन कुछ सीमाएं होती हैं, उन्हें लांघना नहीं चाहिए। लेकिन हर कोई, मैं बार बार ये कहता हूं, आप मुझे शिवपाल सिंह यादव के खिलाफ बोलने से पहले 10 बार ये सोचते हैं, और आज तक मैंने सुना भी नहीं शिवपाल सिंह यादव के बारे में बोला। मैं शिवपाल सिंह यादव को इस दौर में, खासकर उत्तर प्रदेश में, एक ऐसे शेर के तौर पर समझता हूं। जो शेर सोया रहे तो ठीक है, अगर वो जाग जाए तो दिक्कत आ जाती है। कुछ ऐसी ही दिक्कत बीजेपी के सामने आ गई है। पिछले कुछ दिनों से करनी सेना के नाम पर जो उत्पात कटवाने का काम किया गया, अब किसने कटवाया, किसने करवाया, किसने आशीर्वाद दिया, किसने कार्रवाई नहीं की, तमाम चीजें सबको पता है, इसमें जाने की जरूरत नहीं। वहीं से शिवपाल सिंह यादव ऐसे जागे कि पिछले 10 दिनों से 10 से 12 दिनों के भीतर जबरदस्त डेंट बीजेपी को लगा है। पूर्वांचल में अलग लग रहा है, और कन्नौज जो समाजवादियों का गढ़ कहा जाता है, वहां पर हालत ये हो गई कि अपना कार्यक्रम भी पूरा नहीं कर पा रहे उनके अपने मंत्री, क्योंकि उनकी अपनी ही पार्टी के नेताओं ने विरोध का झंडा बुलंद कर दिया। पहले एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं, वीडियो देखिए। तो ये तो पहली वीडियो है, भी रुक जाइएगा, ऐसी कई वीडियो निकल कर आई। इस कार्यक्रम में आपने देखा होगा कि सामने बकायदा लिखा हुआ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान सभा, नीचे लोग बैठे हुए, बकायदा ऑडिटोरियम है, बहुत बड़ा कार्यक्रम था, ये मंच पर कार्यक्रम चल रहा था। खुशी इस बात की थी कि इन तस्वीरों को लेकर जब बाबा के सामने जाएंगे तो बताया जाएगा, देखिए हमने समाजवादियों के गढ़ में घुसकर दहाड़ भी सुनाई, हिला कर रख दिया, कांपने लगे सपाई, डर गए, उनको डर लगने लगा कि अगली बार भैया चुनाव जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, ऐसा माहौल क्रिएट कर लिया। मतलब हो गया सब कुछ, नहीं हो गया उल्टा, विरोध प्रदर्शन हो गया। बीजेपी के अपने ही नेताओं ने अपनी ही पार्टी के नेता और तो और मंत्री को अपशब्द तक कह दिए। उसके बाद यही नहीं, एक और वीडियो निकली, एक और वीडियो देखिए पहले। तो यहां पर भी आपको लगातार वही चीजें दिख रही होंगी। दूसरी वीडियो आपने देख लिया, मैं आपको तीसरी वीडियो भी दिखाऊं। वहां पर मौजूद, भाई मंत्री जी मौजूद हैं कार्यक्रम में, तो सुरक्षा व्यवस्था भी होगी। सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस वाले लगे थे, पुलिस वाले रोक रहे हैं, लेकिन रोके कैसे? जिन्हें रोक रहे हैं वो बीजेपी वाले, जिनके लिए रुकवा रहे हैं, रोकने का कोशिश कर रहे हैं वो मंत्री जी। अब किसकी सुनी जाए? बेचारे रोकते रहे, कोई नहीं, पुलिस वालों को धक्का देकर ये सारे के सारे मंच की तरफ बढ़ गए। हालत ये हो गई थी कि जूतम पैजार की हालत ना हो जाए, इस तरह की हालात है। अब आवाज सुनी रहे हो, सुन लीजिए, देख लीजिए तीसरी वीडियो भी। बहनों, भाइयों, जिस बात से आप पीड़ित हैं, परेशान हैं, उसमें मैं आपके साथ हूं। आराम से बैठ लीजिए। अच्छा, एक बात कही जाती है हमारे यहाँ कहा जाता है कि अगर घर की बात घर तक रहे तो ठीक है, बाहर नहीं आनी चाहिए। अब ये लोग जानते थे कि इनकी सुनी तो जा नहीं रही, मंत्री जी हैं, मंत्री जी को अपशब्द भी कह लिए, सब कुछ कह लिया। आखिरकार ये बाहर चले जाते हैं। बाहर जाकर सड़क पर खड़े होकर इन्होंने जो तमाशे किए हैं वो वीडियो भी देखिए। अब देखिए ये हालत है।
आप अखिलेश यादव की पार्टी तोड़ लीजिए, उनके विधायक तोड़ लीजिए, सांसद तो 37 है, तोड़ के दिखा दीजिए, हरा दूंगा, 27 में आओगे नहीं, तुम्हारी हैसियत क्या, समाजवादी पार्टी नहीं हो तुम, फर्जी हो, कह लो, कुछ भी कह लो। आप पहले अपनी पार्टी संभालिए। मुझे लगता है कि अगर जिसका खुद का घर कमजोर हो ना, उसे ज़्यादा जुबान नहीं चलानी चाहिए। यही कुछ बीजेपी के नेताओं के साथ, तो अपना नहीं संभल पा रहा है, मुख्यमंत्री जी से अपनी कुर्सी नहीं संभल पा रही है, उस कुर्सी पर पहले से ही नजर गड़ाकर उत्तर प्रदेश के कई नेता बैठे हुए हैं, और ऐसे ऐसे नेता बैठे हैं जो कल तक आंधी तूफान का जिक्र करते थे, मोदी जी की चल रही है। यानी मोदी वर्सेस योगी आदित्यनाथ चल रही है। कोई कहीं सर फटफ्वल कर रहा है, कोई कहीं खींचतान कर रहा है, यहां तो मारपीट की नौबत आ गई। ये तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद समाजवादी पार्टी को चुनौती देनी है, याद दिलाना है कि भतीजे ने चाचा के साथ किया, उसने इसके साथ किया, अपना नहीं निपट पा रहा है इनसे, बस दूसरों को ज्ञान देना है। वही ज्ञान इन पर भारी पड़ रहा है। ये भूल गए कि कन्नौज में जरूर अखिलेश यादव मौजूद ना हो, लेकिन उस कन्नौज की जिम्मेदारी और नेताजी की सीट जहां से इस समय डिंपल यादव सांसद है, मैनपुरी, दोनों की जिम्मेदारी संभाल कौन रहा है। मैं फिर कहता हूं कि आगे से जब भी आप मैनपुरी या कन्नौज में कार्यक्रम करें, और इटावा में, 3 जगह, तो थोड़ा सोच समझ के करिए, क्योंकि तीनों जो हैं, ये तीनों इलाके खास तौर पर शिवपाल सिंह यादव के अंडर में आते हैं। वहां ये नहीं कि बस बैठकर कहलवा दिया ना, जब वो एक इशारा करते हैं ना, तो भारतीय जनता पार्टी में भी कभी भी फूट हो सकती है। ये बात सोच समझ के फैसले लीजिएगा। इनको लगा कि भैया हमारा तो सुब्रत पाठक ने कन्नौज सीट जीत ली। पहले याद करो क्यों जीती थी। मैं बार बार बताता हूं, 2016 में चाचा भतीजे अलग हुए थे, इसीलिए 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बन गई। मत भूलिए, एक साथ नहीं आए थे, इसीलिए लोकसभा चुनाव 2019 में हुआ, इसलिए कन्नौज सीट हाथ से निकल गई। अब जीत के दिखाओ, क्यों नहीं जीत पाते हो? अब क्यों हालत खराब हो रखी है? मैं पहले ही बता रहा हूं, कन्नौज सीट पर चुनाव जीतना अगर चाचा भतीजे साथ में, बड़ा मुश्किल है। अब देखिए अखिलेश यादव ने जो कहा है, पहले पढ़िए। पक्षपात अन्याय का पर्याय होता है, विकास से मुंह मोड़कर हाथ पर हाथ रखे भाजपाइयों को तरक्की का कोई काम तो करना नहीं है, इसलिए वो समाज को आपस में लड़ाकर जनता को उलझाए रखना चाहती है। भाजपा सरकार की नाइंसाफी, फर्जी मुकदमों और झूठे वादों जुमलों का विरोध अब इस हद तक बढ़ गया है कि उनके अपने कार्यक्रमों में ही लोग उनके खिलाफ मुर्दाबाद तक के नारे लगाने लगे हैं। कन्नौज की जनता पर झूठे मुकदमे लगाने वालों को जनता सबक सिखाएगी। सुना है यहां भी 2 स्थानीय डिब्बे आपस में टकरा रहे हैं, फर्क बस इतना है कि एक हारे हुए हैं और दूसरे हारने वाले हैं। ये साफ साफ उन्होंने लिखा। चलो मसला क्या था, मसला देखिए, खबर और किसी की हिम्मत तो है नहीं खबर छाप ले गोदी मीडिया की, तो किसने? अमृत विचार ने छाप दी मंत्री जी की फजीयत वाली खबर। इसमें क्या लिखा है? प्रभारी मंत्री के सामने राज्य मंत्री असीम अरुण के खिलाफ लोगों ने की नारेबाजी, अपशब्द बोले, कार्यक्रम स्थल पर मची अफरा तफरी। खास बात क्या है कि जिस कन्नौज में ये सब हुआ, वहीं से असीम अरुण खुद विधायक भी हैं और उसके बाद मंत्री बने। असीम अरुण हैं क्या, पहले मैं आपको बता दूं। असीम अरुण दरअसल एक IPS अधिकारी रहे, इनके पिता DGP रहे उत्तर प्रदेश के, श्रीराम अरुण। असीम अरुण एक सुलझे हुए और मजे हुए कहा जाए अधिकारी रहे हैं। मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी के इसलिए कह रहा हूं, जब मैं न्यूज़ चैनल में काम करता था, पत्रकारिता करता था, फील्ड पर था, मैं उस समय फील्ड पर ही रहता था, तब मुझे याद है आगरा में ये पोस्टेड थे और मैं आगरा में खबरें करता था। तब भी मुझे एक बात याद है, उस समय मेरी भी आगरा में पोस्टिंग थी, तब ये SSP तो उसके बाद DIG भी बने थे। इनकी कार्यशैली की कोई आलोचना नहीं कर सकता था। ये तो मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जब ये मायावती की सरकार थी, BSP की सरकार थी, उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार आई। कई सारे कार्यकाल इन्होंने देखे हैं और यकीन मानकर चलिए असीम अरुण का अगर कार्यकाल एक अधिकारी के तौर पर देखा जाए तो निष्पक्ष है। मुझे हमेशा उनकी में स्पष्टता नजर आई। फिर ये मंत्री बने, इस्तीफा दिया, इस्तीफा देकर चुनाव लड़ा और मंत्री बने। लेकिन राजनीति और एक अधिकारी, इन दोनों में फर्क होता है। राजनीति में आपको ये देखना होगा कि जिस विचारधारा से आप जुड़े हैं, उस विचारधारा से वो तबका जुड़ने की कोशिश कर रहा है जिस तबके से आप आते हैं या आपको आगे किया जा रहा है। यकीन मानकर चलिए दलित समुदाय योगी आदित्यनाथ की नीतियों से, बाबा की नीतियों से और बीजेपी की नीतियों से खुश नहीं है, और खासकर कम से कम समाजवादी पार्टी के गढ़ में जाकर बोलेंगे तो हाल तो ये होगा ही। नमस्कार।